Hello guys, welcome back to the channel again. This is our video 2 of one of our famous series Job Title in Canada. Guys, हम इस सीरीज़ के अंदर डिफरेंट जॉब टाइटल्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसी सीरीज़ का जो हमारा सेकेंड पार्ट आज होने वाला है डेट इज़ रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री जॉब टाइटल्स। लेकिन हम जो इस वीडियो के अंदर जॉब टाइटल्स को कवर करेंगे वो मेजरली आपके फूड साइंस एंड फूड टेक बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी इंजीनियरिंग की हुई है, अपने कोर्सेज करे हुए हैं या फिर वो यहाँ आकर प्लान कर रहे हैं। सो हम इंक्लूड करेंगे कि ये सारे जॉब टाइटल्स कौन से हैं, इनके अगेंस्ट जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, क्या मिनिमम वेज है और अगर आप यहाँ आके कोई कोर्स करते हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर कितना हो सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ द जॉब टाइटल्स गाइस, लेट्स डिस्कस कि यहाँ कनाडा के अंदर जो फूड इंडस्ट्रीज़ है वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है। आपको पता है कि फूड की डिमांड्स तो ऑल ओवर वर्ल्ड होती है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कनाडा की बात करूं तो ये हर साल इंक्रीज़ ही हो रही है और जो इंक्रीज़ रेट है वो भी आपका 5.06% है, जिसके अंदर आपका जो 2023 का डेटा है दैट इज़ 136 बिलियन कैनेडियन डॉलर। मीन्स इतना रिवेन्यू आपका ये फूड इंडस्ट्री से जनरेट हो रहा है हर साल कनाडा के अंदर। और अगर आप फूड कमोडिटीज़ की बात करो तो ये 12 है कनाडा के अंदर जो मेजरली फूड प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वन इज डेयरी, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश एंड सी फूड, हनी एंड हनी प्रोडक्ट्स, देन एग, प्रोसेस्ड फूड, मैन्युफैक्चर्ड फूड, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ये तो है सारी की सारी वो डिपेंडेंसीज जिसके ऊपर सारा फूड इंडस्ट्री है आपका बेस्ड। लेकिन अब हमें समझना है कि अगर हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो फूड साइंस और फूड टेक के अंदर है तो हमारे लिए कौन कौन से जॉब टाइटल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद आवर फर्स्ट जॉब टाइटल दैट इज प्रोडक्शन। सो हमारा जो सबसे पहला जॉब टाइटल है वो आता है आपका अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन डेवलपमेंट। तो डाइवर्सिटी की वजह से जो कम्युनिटी डिमांड्स है उनको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसके अंदर जो आपका काम है दैट इज क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स, देन जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनकी इम्प्रूवमेंट और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन करना। तो मीन्स ये बहुत ही टेक्निकल काम है और इसके अंदर आपकी कैलकुलेशंस तो इतनी नहीं होती है बट आपका रिसर्च वर्क बहुत काम करता है। सो इसके अंदर जो जॉब टाइटल्स इंक्लूडेड हैं दैट इज प्रोडक्शन एसोसिएट, प्रोडक्शन ट्रेनी, प्रोडक्शन टेक्नीशियन और इसके अलावा आपको बहुत सारे अदर जॉब टाइटल्स भी दिखेंगे। लेकिन आपने जो फोकस करना है, जो भी आपकी जॉब पोर्टल्स होते हैं वहाँ पे जाके आपने जॉब ड्यूटीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज अगर आपका काम इस तरीके का है तो जॉब टाइटल डजंट मैटर, आप अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द जॉब टाइटल्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं हम लोगों के नेक्स्ट जॉब टाइटल की, जो कि आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। अब आपको पता है कि अगर इतने लेवल पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज हैं तो अब इसके अंदर सबसे पहले काम क्या करना है आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स क्वालिटी पे काम करना है। सो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने के साथ साथ मैथमेटिकल रोल भी है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत सारे बेसिस करने पड़ते हैं, जैसे कि आप कलर क्वालिटी चेक कर रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, फिर आप उसके सैंपल्स की क्वालिटी चेक कर रहे हैं और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं। सो दिस इज़ द लाइक काइंड ऑफ रोल डेट यू हैव टू प्ले इफ़ यू आर वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। इसके अंदर जो आपके जॉब टाइटल हो सकते हैं दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट्स, क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएट्स, और इसके बाद आपकी कुछ प्रमोशंस हो जाती हैं, जैसे आप सुपरवाइजर बन जाते हो, देन असिस्टेंट मैनेजर और उसके बाद मैनेजर। तो बहुत अच्छी प्रमोशन लेवल मिलती है आपको। और अगर हम मिनिमम वेज की बात करें तो इसकी वेजेस भी बहुत अच्छी होती है, 18 से लेके $22 पर आवर वेज आपकी होती है। वैसे नॉर्मली अगर हम ओवरऑल फूड इंडस्ट्री की बात करें तो दिस इज द मिनिमम वेज दैट यू विल बी गेटिंग अगर आप फूड साइंस एंड फूड टेक बैकग्राउंड से हैं। बट अगर आपकी नॉक्सी एंड नॉकडी की जॉब है तो फिर वो मिनिमम वेज से ही स्टार्ट होती है, डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, जैसे आपकी 12, 15, 16 इस तरीके से डिपेंड करती है। नाउ आता है हम लोगों का थर्ड जॉब टाइटल दैट इज फूड सेफ्टी साइंटिस्ट। सो जब हम सेफ्टी की बात करते हैं गाइस तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग सेफ्टी मेजर्स होते हैं। तो हो सकता है कि आपने पहले कोई कोर्स किया हुआ है, लेकिन जब आप कनाडा में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यू मस्ट हैव वन सर्टिफिकेट जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ऐसी भी जॉब्स है जहां आपको प्रेफर्ड में मिलता है ये सर्टिफिकेशन।
डेजिग्नेशन, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं या बहुत अच्छी कंपनी के साथ काम करेंगे तो फिर वहाँ पे वो आपका लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट जरूर डालते हैं और वो मैंडेटरी हो जाता है। दिस लाइसेंस इज CSRP, दैट मीन्स कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रोफेशनल। मीन्स आपको ये लाइसेंस सर्टिफिकेशन अप्लाई करना होता है और आप इसके बाद फिर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि इसका रोल क्या होता है, मतलब एक सेफ्टी प्रोफेशनल क्या करता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि इसी प्रोफेशन के अंदर यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल है। मेजरली कनाडा के अंदर आपके पास 2 गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जिसमें आपकी आती है हेल्थ कनाडा एंड कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी, CFIA जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो आपकी 2 बॉडीज हैं ये काम करती हैं मोस्टली हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स के लिए। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। क्योंकि गाइज ये गवर्नमेंट जॉब्स है तो इसका जो मिनिमम वेज है वो बहुत अच्छा होता है, 30 से 35 पर आवर स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो आपको जॉब टाइटल्स मिलेंगे वो मिलेंगे फूड इंस्पेक्टर, जिसमें ऑफ कोर्स आपको एक लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। सेकेंड आपके पास आएगा लैब टेक्नीशियन, और अगर आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट टेस्टिंग का शौक है तो इसके अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। तो ये सारा का सारा बेसिकली लैब वर्क है, जहाँ पे आप सेफ्टी रूल्स पे काम करते हो, फूड की इंस्पेक्शन करते हो। मीन्स अगर आप एज एन फूड इंस्पेक्टर काम कर रहे हो तो आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो मोस्टली प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर ही होती है, जहां पर आप ऑल द सेफ्टी मेजर्स पे काम करते हो, इंक्लूडिंग द फूड फैसिलिटीज एंड ऑफ कोर्स जो भी आपके इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उनकी जितनी भी क्वालिटी है, उनकी जो क्लियरेंस है वो सब इसी के अंदर इंक्लूड होती है। नाउ नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये चाहे मैं फूड के अंदर बात करूँ या फिर मैं मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बात करूँ, तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत सारी मशीनरीज बनाती हैं, न्यू मशीनरीज डेवलप करती हैं फॉर द पैकेजिंग पर्पज़। अब इतना पैकेजिंग मतलब क्यों रिक्वायर्ड है यहाँ पे? बिकॉज गाइज यू नो कि यहाँ का जो वेदर है, समर विंटर, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो ऑफकोर्स जो पैकेजिंग है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पैकेजिंग इज नॉट अ simple industry, so there are so many roles as in food and packaging inspector, food and packaging analyst and packaging analyst। तो बहुत सारे आपको इस तरीके के जॉब टाइटल्स मिलेंगे जहां आपका काम डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स की पैकिंग के ऊपर होगा। आप उसको एनालाइज करते हैं, आप उसकी पूरी स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से पैकेजिंग रिक्वायर्ड है, ताकि वो उस टेम्परेचर के अंदर या तो एक्सपोर्ट हो सके या इम्पोर्ट अगर हो रहा है तो वो सही तरीके से हो, ताकि उसका टेस्ट चेंज ना हो, उसकी क्वालिटी चेंज ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग। नाउ इसके बाद आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट जॉब टाइटल है, दैट इज सैनिटेशन। अब सैनिटेशन के अंदर क्या होता है कि आपको क्लीनिंग का ध्यान रखना है। मींस आपकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, प्लांट्स है, एम्प्लॉयर्स की लोकेशन है, जहां पर आप डिलीवर कर रहे हैं फूड वो लोकेशन है, हर तरीके की चीज़ों को आपको प्रिवेंट करना है, पर आपको क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो जैसे मैं अगर एक प्लांट की बात करती हूँ तो जितने भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, जितने यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो, जितने भी आपके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के जो इक्विपमेंट्स है कंप्लीट, उनकी किस तरीके से क्लीनिंग करनी है, किस तरीके की क्लीनिंग के लिए किस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करना है, कौन सा एसिड यूज़ होगा, कौन सी बैक्टीरियल क्लीनिंग है। सो ये सारा का सारा आपका सैनिटेशन के अंदर आता है। तो अगर आपने इस तरीके की स्टडी की हुई है, कोर्स किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जॉब टाइटल्स मिल जाते हैं। नाउ बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट जॉब टाइटल, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, मीन्स अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए और आपकी कोई भी कोर्स नहीं है, लेकिन आप फूड साइंस एंड फूड टेक के अंदर ही काम करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं कॉलेजेस की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगी, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, आप गूगल करोगे आपको ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ती है। तो ऑन एन एवरेज गाइस, अगर आप 1 ईयर का कोर्स कर रहे हो तो आपकी 17,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 25,000 कैनेडियन डॉलर तक फीस होती है। अगर आप आते हो 2 साल का कोर्स लेके तो फिर आपकी यही फीस जो है वेरी करेगी 26,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर 50 to 55,000 कैनेडियन डॉलर तक। सो दिस इज द फीस अमाउंट जो आपको यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्टडी पर्पस के लिए। अब बात करते हैं आइल्स की। मीन्स आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड 11th-12th में होने चाहिए और आइल्स में कितना स्कोर होना चाहिए। तो अगर मैं सब्जेक्ट बैकग्राउंड्स की बात करूं तो आपके पास ऑफ कोर्स केमिस्ट्री एंड बायो होनी चाहिए और किसी किसी के अंदर मैथ्स भी रिक्वायर्ड है। नाउ अब आपका
आइल्स का स्कोर कितना होना चाहिए। तो गाइज आपके अगर 6.5 ओवरऑल और 6 इन ईच है तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द आइल्स स्कोर। नाउ गाइज जो हम लोगों का लास्ट जॉब टाइटल है दैट इज फूड साइंस इंजीनियर। बट उससे पहले एज आई प्रॉमिस्ड इन द इनिशियल ऑफ वीडियो हम लोग एक 53 कंपनीज की लिस्ट डिस्कस करते हैं जो कि आपकी फूड इंडस्ट्रीज है इन कनाडा, और ये बहुत सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है वो पोस्ट करती रहती है डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे। सो आई विल शेयर द लिंक फॉर दिस डिस्क्रिप्शन ताकि आप जाके इन सारी इंडस्ट्रीज को एक बार रिव्यू कर सकते हो। एंड अदर देन दैट आप गूगल भी कर सकते हो अगर आप इनकी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके करियर पेज पे इनके जॉब टाइटल्स सर्च करना चाहते हो। नाउ बात करते हैं हम लोगों के सबसे लास्ट रोल की, दैट इज फूड साइंस इंजीनियर। अब यहाँ पे इंजीनियर जो है उससे हमें समझ में आता है कि ऑफ कोर्स जिन्होंने बीटेक की हुई है ये उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पर आपका बहुत सारा मशीनरी वर्क रिलेटेड है काम। आपको देखना है कि कौन से टाइप की मशीनरी किस तरीके की प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है इसके अंदर, आपके डिफरेंट डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन पे काम करना पड़ता है कि कौन सा इक्विपमेंट ग्राइंडिंग के लिए अच्छा है, कौन सी टाइप की आपको ग्राइंडिंग करनी है। तो उसके लिए आपके पास मार्केट में कितने सारे ऑप्शंस हैं और आप अपनी प्रोडक्शन के लिए किसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास सारी रिसर्च वर्क हो जाती है, मीन्स अब आपकी प्रोडक्शन यूनिट जो है वो स्टार्ट करने के लिए हम तैयार हैं, हम उसको डेवलप करने के लिए तैयार है। बट आपको ये भी देखना है कि किस तरीके से उनके कनेक्शंस करने हैं, मीन्स आपकी जो डिफरेंट मशीनरीज है उनको कितना अच्छी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो ताकि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे स्केल पे और कम टाइम में हो सके। तो ये सारी जो कैलकुलेटिव वर्क है ऑफ कोर्स एक इंजीनियर ही कर सकता है। तो दिस रोल इज मेंट फॉर द इंजीनियर पीपल हु हैव ऑलरेडी सम डिग्री इन फूड साइंस एंड फूड टेक। सो ये थी गाइज हम लोगों की आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑल द फूड साइंस एंड फूड टेक जॉब टाइटल्स इन कनाडा। आई एम श्योर कि हमने गवर्नमेंट जॉब्स, आपकी जितने जॉब टाइटल्स हैं, देन आपकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस, स्कोप, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया है। स्टिल यू हैव सम क्वेश्चंस, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड विल इंक्लूड इन द अपकमिंग वीडियोस। सो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ये सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज आई विल इंक्लूड ऑल द जॉब टाइटल्स और उनकी जो अपडेट्स होंगी वो भी मैं इंक्लूड करूंगी लेटर ऑन दी वीडियोस। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।